अहमद समझाता गया। बाद में वो सब्ज खेतों में नंगे पांव दौड़े। फिजा झींगर की आवाज से जिंदा थी। उन्होंने एक रोशन पतंग का पीछा किया जो दरख्त में अटक गई थी और मिलकर उसे आजाद किया। गुरूब पर वो एक टेले पर बैठे और आसमान को सुनहरी, गुलाबी और जामनी रंग में बदलता देखते रहे। उस रात वो आग के पास बैठे जब उसकी माँ ने शहद के साथ गर्म रोटी पेश की। बच्चे ने परिंदों की बोलती कहानियां सुनाई, जादुई दरियाओं और तमन्नाएं पूरी करने वाले सितारों की दास्तानें। कोने में टिड्डी बियर खामोश बैठा था। उसकी सुनहरी आंखें मधम हुईं और वो जानने वाली मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा था। बाहर आसमान तारों से जगमगा रहा था। गांव चांदनी में नहाया हुआ था। टेडी बियर आगे बढ़ा। अहमद, घर वापस जाने का वक्त आ गया है। अहमद का दिल डूब गया। लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। क्या तुम दोबारा आओगे? बच्चे ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। अहमद ने उसे जोर से गले लगाया, ऐसा प्यार महसूस करते हुए जो माजी और मुस्तकबिल दोनों को जोड़ता था। वो दोबारा चमकते हुए दायरे से गुजरे। गांव पीछे मध्यम होता गया। पलक झपकते ही अहमद अपने कमरे में था। बारिश रुक चुकी थी और चांदनी अंदर आ रही थी। टेडी बियर की गर्दन में एक धागा था जिसमें वो छोटा सा लकड़ी का घोड़ा लटका था जो उसके दादा ने तराशा था। अहमद ने उसे नरमी से थामा, गांव की गर्मी और उनकी हंसी को महसूस करते हुए। उसने लकड़ी का घोड़ा अपने बेड साइड टेबल पर रखा जहां वो हमेशा रहेगा। अहमद ने खामोश रात को देखा। उसका दिल भरा हुआ और हल्का था। कुछ यादें महज माजी के लम्हात नहीं होती, वो दिल में जिंदा रहती हैं, मोहब्बत से रोशन। और कभी कभी अगर आप बहुत खुश नसीब हों तो आप उन्हें दोबारा जीते हैं।